दर्शकों, यहाँ पे जो राम लक्ष्मण भगवान का मंदिर है, माँ जानकी का मंदिर है, यहाँ के महंत जी हमारे पास अब आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को इस स्थान के बारे में क्या बता करके कुछ आशीर्वाद प्रदान करें अपने मुखार बिंदु से, इस स्थान की महत्ता इतिहास में क्या रही है और यहाँ पे हमारे त्रेता काल से जुड़ा हुआ जो इतिहास है, अभी हमने इसके पहले एक महाराज से सुना था, तो अब आप अपने हिसाब से कुछ अपने हमारे दर्शकों को कुछ बताएं, जिससे हमारे दर्शक कुछ सुन करके और धर्म कार्य में जुड़े और लगे। आप सभी को जय श्री राम। जैसा कि अभी बाबा जी ने बताया है, ये स्थान जो है वो श्री महर्षि विश्वामित्र आश्रम के नाम से जाना जाता है, जो कि रामरेखा घाट बक्सर में है। और यहाँ पर विश्वामित्र जी की तपस्थली रही है। और विशेषतः ये देखा गया कि ये जो स्थान है वो उनकी तपस्या के लिए जाना गया। राम जी और लक्ष्मण जी की शिक्षा स्थली तो जरूर रही, लेकिन प्रधानता रही विश्वामित्र जी की तपस्थली की। और यहाँ पर तपस्या करने के अंतर्गत जो भी विघ्न बाधाएं आई उनको दूर करने के लिए राम जी और लक्ष्मण जी को यहाँ पर लेकर आना पड़ा। और जब वो मतलब प्रधानता ये थी कि ये स्थान विशेष जो है वो रावण की छावनी थी। अच्छा, जी 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 छावनी थी, जी जी जी, जिसकी सुरक्षा में ताड़का, सुबाहु, मारीच जैसे जो दानव थे या उनके अन्य सहयोगी जन, उनको रखा गया था। तो जब भी अब विश्वामित्र जी का जब भाव आया कि नहीं हमें तपोवन की तरफ चलना चाहिए, पहले सारा वन ही था, तो तपोवन की तरफ चलना चाहिए, तो यहाँ पर आए, देखे कि स्थान जो है ये गंगा मैया है। यहाँ पर गंगा मैया के साथ में फिर रामेश्वर जी हैं। रामेश्वर जी तो बाद में आए, लेकिन गंगा मैया का तट था, तो उनको ये स्थान बड़ा विशेष लगा। वो यहाँ पर अपना स्थान सुनिश्चित किए कि हमको यहीं तपस्थली बनानी है, तपस्या करने लगे। तो क्योंकि राक्षसों का, दानवों का काम था जो भी सत्कर्म होते थे उसमें विघ्न डालना, तो उन्होंने फिर अपना कार्य प्रारंभ किया नियमित रूप से। भगवान परेशान हुए विश्वामित्र जी, फिर वो गए अयोध्या, आग्रह करके लेके आए। कथाएं तो बहुत ही लंबी हैं, लेकिन थोड़ा छोटे स्तर पर ही संक्षेप में ही बताना है। तो फिर वहां से लेके आए, तो बताया जाता है कि जिस मार्ग से लेकर आ रहे थे, तो जहाँ पर भगवान राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी पहुंचे और भोर की स्थिति हुई, उस स्थान को सामने भरौली कहा जाता है, जहाँ से आप अभी मंगला भवानी से आए हैं। और उससे आगे जब पहुंचे तो सामने क्षेत्र विशेष जो उजियार है, वहां पर उजाला हुआ, इसलिए उसको उजियार कहते हैं। और रमणीय स्थान इस भाव से है कि देखिए बीच में गंगा मैया है, और जहाँ हम लोग हैं इस तरफ वो बिहार का क्षेत्र है, और गंगा मैया के ठीक सामने उत्तर प्रदेश का क्षेत्र होता है। तो भगवान यहाँ पर आए, आने के बाद विश्वामित्र जी ने उनको सारी प्रक्रिया बताई कि कैसे ताड़का आती है और क्या क्या विघ्न किए जाते हैं उन लोगों के द्वारा, और उसको कैसे सुरक्षित करना है। फिर भगवान राम ने ठीक उनके अक्षरशः पालन करते हुए और ताड़का का वध किया। तो युद्ध यहाँ से प्रारंभ होता है। यहाँ से बगल में किला मैदान है, लगभग 400-500 मीटर पर, वहां तक जाते हैं लोग, और वहां पर ताड़का का वध किया जाता है। उसके बाद बताते हैं कि रक्तस्राव इतना अधिक हुआ कि जिस मार्ग से रक्त बहते हुए गया गंगा जी में, वो पूरा मार्ग ही ताड़का नाला के नाम से जानते हैं। उसी मार्ग से भगवान भी उसको लेके आए और गंगा में विहीन किए। और भगवान राम कहीं भी गए तो उन्होंने भोले बाबा को स्थापित किया है। हाँ, मूर्तिमान स्वरूप देकर अभिषेक किया, पूजन किया, उसके बाद ही अपना कोई कार्य प्रारंभ किया है। तो सामने जो रामेश्वर जी हैं वो भी उन्हीं के कर कमलों द्वारा स्थापित हैं। त्रेता युगीन है जी, त्रेता युगीन है। उस पर ऊपर देखेंगे तो थोड़े छाप भी दिखाई देते हैं उंगलियों के, जो गड्ढे के स्वरूप में है। जी, चरण चिन्ह भी यहीं पर इसी स्थान पर था। भाव ये बताया जाता है कि जब भगवान ने सब कार्य संपन्न कर लिए, यहाँ से ताड़का का, सुबाहु का वध किया, मारीच को बाण निकाल के मारा, कि मारीच से अभी लीला बाकी थी आगे की, है ना, वो सोने का हिरण बनना था। तो इस भाव से उसको जीवित रखें, और यहाँ से मारे तो लंका जाके गिरता है, फिर जाके सूचित करता है रावण को कि आपकी छावनी ध्वस्त कर दी गई है। 2 सुकुमार बालक है जिनका नाम राम और लक्ष्मण है, और उन्होंने ताड़का का वध किया। तो इतना सुनते ही रावण जो है वो फिर अपने रौद्र रूप में आ जाता है, और फिर वो जांच पड़ताल प्रारंभ कर देता है। तो ये जो है युद्ध की कहानी, ये राम और रावण के मतलब युद्ध का प्रारंभ है। ये शुरुआत यही से शुरुआत हो जाती है। अधर्म का नाश यहीं से शुरू हो जाता है। फिर घर में तो वो लोग थे तो फिर बालक के स्वरूप में जाने जाते थे, लेकिन कोई राम और लक्ष्मण है, वो यहाँ से पता चलता है कि राम और लक्ष्मण आए और ताड़का का वध किए। यहाँ से जैसे ही आगे बढ़े, अहिल्या माता के स्थान पर अहिरौली करके गांव है, यहाँ से लगभग 6-7 किलोमीटर
अच्छा 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहां पर जब जाते हैं तो भगवान राम ने बताया था परशुराम जी को भी कि हम गौ ब्राह्मण और क्षत्रिय पर, स्त्रियों पर कभी अत्याचार नहीं करते हैं, उनका सम्मान विशेष करते हैं। तो उसी भाव से जब वो लोग अहिल्या माता के पास पहुंचे, भगवान ने जिज्ञासा जाहिर की, मतलब प्रकट की कि अब ये शिला इतनी बड़ी कैसी है, किस भाव से, बहुत पुरानी लग रही है। तो विश्वामित्र जी ने बताया, गौतम ऋषि और अहिल्या की पूरी कहानी बताई और बताया कि आपकी चरण कमलों से ही ये उद्धार होना है, तो अपने चरणों को स्पर्श करें। तो भगवान राम ने बताया कि देखिए हम क्षत्रिय कुल से हैं और उसमें स्त्रियों का बड़ा सम्मान किया जाता है, तो हम चरण तो स्पर्श नहीं कर सकते हैं, कोई और मार्ग बताइए। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि देखिए एकमात्र यही उपाय है कि नहीं, आपको चरण ही स्पर्श करना है। तो क्योंकि गुरु आ गया थी, तो भगवान ने जैसे ही चरण उठाया, तो हवा चल रही थी, चरण उठाया और उनके चरणों से जो कण है, रज है, वो उड़ के उस शिला पर लगती है और बस उतने मात्र से ही उद्धार हो जाता है। अच्छा, उनकी भी और दोनों की रक्षा। जी, दोनों लोगों के धर्म की रक्षा होती है। और यहाँ तो राम जानेगा कि नहीं, राम ने वध किया है ताड़का का, और वहां जाते ही श्री राम हो जाते हैं। वहां पर जाते ही श्री राम हो जाते हैं कि जिनके चरण रज से और शिला नारी बन जाती है। तो वहां पर फिर बताया जाता है कि नहीं ठीक है, भगवान श्री राम आए और लक्ष्मण आए और लोगों को पता चलता है कि कोई दिव्य स्वरूप मूर्ति जो है वो पधारी है। यहाँ से फिर आगे की तरफ जाते हैं लोग और धनुष यज्ञ संपन्न होता है जनकपुरी में। एक प्रथा ये भी है कि जैसे हम लोग यहाँ जहाँ हैं वो राम रेखा घाट है, तो कहा जाता है कि राम रेखा घाट नाम क्यों पड़ा। तो लोक मत में दो कथाएं प्रचलित हैं। एक तो ये प्रचलन में है कि भगवान राम जब आ रहे थे यहाँ इस स्थान पर, तो भगवान विश्वामित्र जी ने, उनके गुरु जी ने उनको सारी व्यवस्थाएं बताई। तो बताया तो भगवान राम जैसे ही यहाँ आए, उस समस्त क्षेत्र विशेष के चारों तरफ एक रेखा खींचते हैं अपने तुनीर से बाढ़ निकाल के। हाँ, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, अब जो भी इस घेरे के अंतर्गत कोई उपद्रव करता है उसको यथोचित दंड जो है वो दिया जाएगा और उसे क्षम्य नहीं किया जाएगा। तो वो जो राम जी रेखा खींची वो राम रेखा हुआ, और ये सारे कृत्य इसी घाट पर हुए हैं, इसलिए इसको राम रेखा घाट कहते हैं। और दूसरा कथा ये प्रचलित है कि भगवान रामेश्वर जी जो है, इनका स्थापना भगवान राम ने किया है। तो सारे कृत्य करके जब भगवान यहाँ से जाने लगे आगे की तरफ, तो रामेश्वर जी बोले कि जब हमारे आराध्य जिन्होंने स्थापित किया वही नहीं रहेंगे, वो जा रहे हैं, तो हम किस भाव से रुकेंगे, हमको भी जाना है। वो उनके पीछे पीछे चल दिए। तो भगवान राम ने फिर एक रेखा खींची पूरे क्षेत्र विशेष के अंतर्गत और आग्रह किया कि नहीं, ये देखिए ये आतताइयों का क्षेत्र है और आप यहाँ पर स्थापित रहिए और आपको ही भक्तों का कल्याण करना है, क्योंकि हमें तो लीला करनी है आगे जाके, लेकिन आप यहाँ पर स्थापित रहिए और इसी भाव से भक्तों का कल्याण करते रहिए। तो आग्रह करने पर भगवान रामेश्वर जो है यहाँ पर स्थापित होते हैं, और वो रेखा जो खींची गई वो रेखा जो है राम रेखा जानी जाती है, और कृत्य इसी घाट पर हुआ, इसलिए राम रेखा घाट विशेष कहते हैं। बहुत सुंदर चीज है कि बता कि ये रावण जो है, राक्षस राज रावण का ये जो छावनी थी, इस बात को ये जो शब्द है पूरे रामायण के एक ला करके इकट्ठा करता है। हाँ। यहाँ तक छावनी फैलती है श्रीलंका से, यहाँ तक छावनी जी, तो राम ने पार करके और यहाँ पर पहुंचा, जब यहीं से धर्म की स्थापना के लिए अधर्म का नाश करना शुरू किया। जी बिल्कुल, ऐसा मानव स्वरूप में पूर्ण ब्रह्म माने जाते हैं श्री राम, और उनको बताया गया, देखिए उनके जीवन चरित्र से हमें सिर्फ सीखने को मिलता है, जितना सीखें उतना कम है। और ये दिखाया गया है कि बाल्यावस्था में ही, है ना, जैसे बालक थोड़ा सा चलने लगता है, थोड़ा बड़ा होता है, तो उस अवस्था में ही उनको घर से आना पड़ता है अपने गुरुकुल। प्रथम शिक्षा यहीं पर होती है विश्वामित्र जी के सानिध्य में। तो गुरुकुल आते हैं, गुरुकुल आते ही उनको फिर ऐसी कठिन परीक्षा देनी होती है, परीक्षा में गुरु के आशीर्वाद से वो पास भी होते हैं, और सफल होने के बाद फिर वो आगे की तरफ जाते हैं और गुरु की कृपा से सारी कार्य जो हैं सुसंपन्न होते जाते हैं। चाहे वो अहिल्या माता का तरण तारण हो या फिर वो जनकपुरी में धनुष यज्ञ हो, वो सभी व्यवस्थाएं जो हैं सुसंपन्न होती हैं। तो कहीं ना कहीं वो गुरुजनों के आशीर्वाद से ही संपन्न होती हैं। और बाकी बड़ा ही रमणीय स्थान है ये बक्सर जो है, ये भगवान राम लक्ष्मण जी की शिक्षा स्थली रही है, गुरु विश्वामित्र जी की तपस्थली रही है। और इसके बाद वामन भगवान जो है यहाँ जेल रोड में मिलेंगे आपको, जेल रोड में वामन अवतार। हाँ, वामन अवतार, अभी वामन द्वादशी हुई थी जी, तो खूब हाँ जी, तो अब वामन भगवान का आविर्भाव यहीं हुआ
बक्सर में ही। और क्योंकि वामन भगवान का आविर्भाव हुआ तो ये बलिया क्षेत्र जो है, यहाँ पर महाराज बलि का क्षेत्र था, यज्ञ हुआ, वहां पर ही उन्होंने पग मापा। तो पग मापते समय जो है पाताल से अंतरिक्ष तक आए, अंतरिक्ष से फिर मतलब पाताल से पृथ्वी तक, पृथ्वी से अंतरिक्ष तक। अंतरिक्ष में जाते हुए उनके अंगूठे में चोट लगती है, वहां से रक्तस्राव प्रारंभ होता है और इतना विशाल रक्तस्राव होता है कि वो फिर ब्रह्मा जी को अपने कमंडल में स्थापित करना पड़ता है। और फिर ब्रह्मा जी के माध्यम से फिर जब महाराज भगीरथ तपस्या करते हैं तो उस विकट तपस्या के बाद फिर वो पृथ्वी पर आती हैं तो भोले बाबा को भी सहयोग करना पड़ता है, जटाओं से होते हुए आती हैं। तो वही गंगा जी हैं जो भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकली। तो ये गंगा जी का मायका भी कहा जाता है बक्सर को। आप बाकी जगहों पर देखेंगे तो गंगा जी बहुत सक्रिय हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, बालू क्षेत्र विशेष दिखता है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमेशा इसी भाव से हरी भरी दिखाई देती हैं। कभी भी यहाँ पर ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज्यादा पतली हो गई है, बालू क्षेत्र विशेष हो गया है। यहाँ हमेशा ऐसे दिखेंगे। इसका कारण है कि दोनों तरफ घाट है। अमूमन देखने को मिलता है कि आप एक तरफ घाट दिखेगा, दूसरी तरफ बालू का एरिया दिखेगा, लेकिन यहाँ दोनों तरफ, उधर उजियार घाट है, यहाँ पर रामरेखा घाट है। तो ये विशेषता जो है बक्सर में देखने को मिलती है। बक्सर में अभी संत महान संतों या ऋषि मुनियों की बात करें तो कलिकाल में भी जैसे बक्सर वाले मामा जी का नाम बहुत प्रचलित है, त्रिदंडी स्वामी जी का नाम बहुत प्रचलित है। उनके शिष्य हुए जीयर स्वामी जी, श्रीनाथ बाबा जी हुए यहाँ पर, जिनके शिष्य अभी वर्तमान में कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के श्री मुख्यमंत्री जी जो हैं, श्री योगी आदित्यनाथ जी जी। तो ये उनकी शिक्षा दीक्षा जो है, विशेष दीक्षा यहीं पर हुई नाथ बाबा में जी। तो बड़ा ही विशेष महत्व रखता है बक्सर, और हम लोगों का परम सौभाग्य है कि जी इस यहाँ पर आना हुआ और श्री रामचंद्र जी की ही सेवा में लगे, और जैसे उनकी शिक्षा स्थली रही वैसे हम लोगों की भी शिक्षा स्थली है, हम लोग भी सीख ही रहे। तो इसी कर्म क्षेत्र को आगे बढ़ाते हुए प्रार्थना तो यही है कि नहीं ठीक है, और उनके श्री चरणों की रीति प्रीति जो है वो सदैव बनी रहे और उसी में एकमात्र ध्यान जो है केंद्रित होता रहे, तो फिर सुलभ रहेगा। और बड़ा परम सौभाग्य कि आप लोगों का दर्शन हुआ। और क्या जैसे चर्चाएं तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन भगवत चर्चा जो है बहुत कम देखने को मिलती है। वो ऊपर से लिखा था ना आज के दर्शन करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे महार क्षेत्र से जी। और आप यहाँ पे प्रभु के पास आए, वो उनके पिताजी का क्षेत्र जी, और इनके बालक का क्षेत्र हाँ। तो हमने वो इस चीज को यहाँ पे लाया है कि हमने लिखा कि इतिहास को भूगोल पे, तो इतिहास जो था उसको भूगोल पर देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आपने बहुत कम शब्दों में बक्सर के बारे में जितनी महत्ता बताई, मैं उस चीज को नहीं जानता। एक चीज और बताना चाहेंगे, देखिए कि बक्सर नाम कैसे पड़ा इसका, है ना। तो जब विश्वामित्र जी आए तो इस स्थान को तपोवन कहा गया, कि तप के भाव से आए, वन था ये तो तपोवन कहा गया। तपोवन के बाद उनको वेद वेदांग की भी, उपनिषदों की जानकारी थी, तो उन्होंने यहाँ पर शिक्षा प्रारंभ की, तो वेद पढ़ाने लगे तो इसको वेद गर्भा कहा गया। फिर तपस्या भी चल रही थी, तो तपस्या के बाद जब सिद्धियां मिलने लगी तो कालांतर में इसको सिद्धवन कहा गया। और सिद्धवन के बाद फिर यहाँ पर क्या है कि जैसे जैसे समय बदलता गया तो बाघ की संख्या बहुत विशेष हो गई, तो फिर उस समय इसको व्याघ्रसर कहा जाने लग गया। बाघ को व्याघ्र कहते हैं संस्कृत में, व्याघ्रसर हुआ। और फिर व्याघ्रसर से यहाँ कवलदह पोखरा है स्टेशन के पास, तो वहां पर देखा गया कि बत्तख बगुला बहुत अधिक होने लग गया, तो फिर इसको बकोसर कहा जाने लग गया। और बकोसर के बाद जब अंग्रेज आए, हाँ कालांतर में जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों के माध्यम से उनका एक्सेंट थोड़ा सा चेंज है जी, तो वो बकोसर को बक्सर कहने लग गए। अब बक्सर कहने लगे तो फिर वही आज तक वो प्रचलन में है, बक्सर ही रह गया। बकोसर, बक्का माने बगुला जी, बगुलों का तालाब हाँ सरोवर जी, और उसको आज बक्सर बना दी लोग, बक्सर कहेगा। अंग्रेज जब बक्सर बोल के गए तो फिर वही प्रचलन में है। विशेष रूप से देखने को मिलता है अंग्रेजों की शिक्षा नीति, अंग्रेजों की पद्धतियां भी आज चल ही रही। लेकिन अभी हम लोग उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है काफी इस पर गहन अध्ययन करके बहुत सी चीजों में सुधार लाया है जी। जैसे जो अंग्रेजों की पद्धतियां प्राचीन या मुगलों की रही है जी, उसमें माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छा कार्य करके वो पुरानी चीजों को फिर से लागू किए हाँ। और वहाँ पे एक नई परंपरा की तरफ से आज तक सूबे में जो इतिहास में जो मुख्यमंत्री बने हैं वो ऐतिहासिक मुख्यमंत्री हैं, और सूबे वाले बहुत धन्य हैं जो ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री को पा करके और अपनी पुरानी विरासत को जीवंत रखने में और आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश जनता ही नहीं बल्कि समस्त सनातन हिंदू गौरव, युवा सम्राट, हिंदू हृदय सम्राट माननीय योगी जी का बहुत योगदान है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आने वाले कल में यहाँ की जो गवर्नमेंट होगी
वो भी पुरानी जो परंपरा है, हाँ, जो उनको उस आगे चीज को बढ़ाएं। जीवंत रखे, आगे जी, करे, जो बिगड़ चुकी है उसको पुनः बनाने का कार्य करें। जी, और मैं इसी के साथ में चाहूंगा कि हमारी वीडियो यदि जी, पहुंचती है, जो हमारे देश के रक्षक हैं, जो जो हमारे कानून के रक्षक हैं, जी, जो प्रहरी हैं, वो लोग जो बक्सर का जो प्राचीन नाम था, जी, उस पर एक बार अपनी संसद में या विधानसभा में जरूर चर्चा करें कि मतलब जो पुराना उसका नाम बकोसर था, जी, जो बगुलों का तालाब था, जी, उसके आधार पर इसकी प्राचीन अवधि है, जो ऐतिहासिक भूमि है, इसको और आगे बढ़ाने के लिए काफी मतलब अपने जी। मन मनोभाव से एकत्रित करके और प्राचीन जो अग्रसरित होना चाहिए, जी है जी ना? अग्रसर होते और प्राचीन सभ्यता संस्कृति को जीवंत रखने के लिए यही ऐसी चीजें इनकी सुरक्षा करना आज भी जब कथावाचक यहाँ से बाहर जाते हैं तो बताते हैं हम सिद्धवन से आए हैं। जी जी आज भी इसको सिद्धवन कहा जाता है। इतिहास में इसका नाम सिद्धवन है। जी, आज भी सिद्धवन कहा जाता है। बहुत अच्छी चीज बताया महाराज जी। और अब तो तक हमको लगता है कि बहुत से लोग इस चीज को नहीं जानते हैं। अब बहुत, क्योंकि देखिए क्या है कि बहुत अब राजनीतिक क्षेत्र विशेष हो गया है। बक्सर जो है इसको गढ़ माना जाता है राजनीति का। बिल्कुल सही तो कहा। हाँ, तो अब लोगों का भाव जो है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो है संत महात्मा जन, उनको तो फिर जानकारी है जो पुराने हैं। अब हाँ, अब जो राजनीतिक हैं उनको इसकी विशेष जानकारी जो है थोड़ा अभाव देखने को मिलता है। और अगर जानकारी होगी तो लोग चर्चा नहीं करते हैं। जैसे अभी हम लोग गाजी को मसूद गाजी के नाम से रखा है। जी, हमारे कैबिनेट मंत्री वर्तमान जो ओम प्रकाश राजभर जी हमारे जोधा विधानसभा विधायक हैं, जी, उन्होंने योगी जी को प्रस्ताव भेजा है कि जी, गाजीपुर का नाम गाधीपुरी पुनः से होना चाहिए। हाँ, जो कि पहले विश्वामित्र जी के पिता थे, जी, जमदग्नि के नाम पर जमानिया पड़ा। जी, यहाँ जो सिद्धवन है, जो बको सर है, जी, इन सब चीजों का अंग्रेजों की लैंग्वेज जो उच्चारण है जी, इंग्लिश वर्ड का था, हाँ, उनके पास बोलने का तरीका है नहीं, हिंदी का जी, शुद्धता क्या जी। होती है, इसलिए उन्होंने गलत शब्द का प्रयोग किया। वो चीज आज भी चल रही है। आज तो उनकी उसको बहुत सरकार सारी नीतियां हैं जो अभी प्रचलित हैं, जी जी जिन पर अभी बदलाव नहीं हो पाया है, जो कि आवश्यक है होना। सरकारें नहीं ठीक है, सरकारें हाँ, सरकारें काम कर रही हैं और उसका आशा भी है, आशा उम्मीद भी है है कि नहीं बहुत जल्दी ही वो दिन आएगा जब जब हम भी लोगों को, इसका हाँ, सभी को प्रतीक्षा है कि नहीं ठीक है, इसका भी कायाकल्प होगा और नवनिर्मित रूप से एक अच्छा सुंदर प्रारूप देखने को नीतीश कुमार मिलेगा। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान जी, में। और हम चाहेंगे कि एक बार थोड़ा सा ये गाजीपुर का बॉर्डर सटा हुआ है जी, इससे, तो ये बॉर्डर पर बिहार का है, इसको थोड़ा ध्यान दे करके हाँ, इसकी और जीर्णोद्धार के लिए जी। अपने दिमाग को दृष्टि को थोड़ा इधर नहीं लगाने तो कुछ दिन पहले आए थे, प्रयास किया है उन्होंने और थोड़ा और ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। जी बाकी तो श्री सीताराम जी की लीला है, लीला है सब जो समयानुसार संभव लेकिन होगा। इतिहास का एक प्रमुख केंद्र है, जो हमारा जी, रामायण का जो धर्म है उसका प्रमुख ऐतिहासिक केंद्र है, जहाँ से धर्म की स्थापना शुरू की जाती है, जी, यहीं से शुरुआत होती है। जी, इसको ध्यान में रखते हुए हम चाहेंगे दर्शक बंधु और सब लोग को जय श्री राम। एक बार आप लोगों को अगर मौका मिले इस स्थान का पावन दर्शन करने के लिए जरूर आइए। जी। यहाँ पर चरण चिन्ह भी भगवान श्री राम के विद्यमान हैं और कथा ये बताई जाती है कि जब भगवान ने सारे कार्य संपन्न कर लिए तो आगे बढ़ने लगे। तो जो सनगादिक ऋषि थे उन्होंने आग्रह किया कि आप तो जा रहे हैं, अब कब संयोग बनेगा कब नहीं बनेगा कौन जानता है, तो कम से कम अपना कोई चिन्ह हमें दे कर जाइए, जिसके भाव से हम तो जान गए कि आप आए हैं, लेकिन हमारी अगली पीढ़ी कैसे जानेगी। तो उसके जानने के लिए या इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी हमें कुछ निशान देकर जाइए। भगवान ने अपने चरणों का छाप जो है वो शिला पर अंकित किया है और उसी भाव से संकालिक ऋषि कहने थे जी उनके आग्रह पर ये व्यवस्था दिया है। आप लोगों ने देखा इतना बढ़िया इतिहास यहाँ का, आप लोगों ने तो समझ में आया होगा। अब तक तो जानते थे कि कालका वध हुआ था, कि भगवान ने कितनी लीला यहाँ पे की है, उसके साक्ष्य प्रमाण आज भी मौजूद है। जैसा कि महाराज ने बताया, आप इसको जरूर दर्शन करने आए और देखिए, अपने जीवन को कृतार्थ करें, क्योंकि कहा गया है कि जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत में देखी तैसी। तो अपनी भावनाओं को उस जगह पे लाइए और देखिए कि सच्चाई क्या हमारे इतिहास का बोलता है और हमारा जन्म जो हुआ है किस अर्थ के लिए हुआ है। सिद्धवन जो कहा जाता है, बिल्कुल सिद्धवन का भाव आएगा। आप जैसे ही गेट के अंदर आते हैं आप बाहर की झमेले से दूर हो जाते हैं, बाहर का चिंतन भूल जाएंगे आप, और जैसे ही गेट के बाहर जाएंगे दुनियादारी में फिर आप आ जाएंगे। यहाँ शांति की प्रधानता बताई जाती है और शांति के लिए ही बहुत सारे लोग आते हैं कि आप यहाँ आधा घंटा 1 घंटा बैठ के अपना समय जो है बिताते हैं, किसी से कोई बातचीत नहीं, सिर्फ शांत रहने के लिए। बहुत सुंदर। आपने इतना हमारे लिए समय दिया, हम कृतार्थ हुए। इस जन्मों का कर्म रहा है आपका, हमारा भी बड़ा सौभाग्य रहा कि नहीं ठीक है, आप जैसे भक्तों के साथ दरस परस का सौभाग्य मिला। श्री सीताराम जी की विशेष कृपा आप लोगों पर सदैव बनी रहे, विशेष अनुग्रह रहे। ऐसी मंगल कामनाओं के साथ सभी लोगों को जय सिया राम।